एम्पलीफायर कनेक्शन में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में अपने पास जो एम्पलीफायर रखा हुआ है ये एक बेहतरीन एम्पलीफायर हमने यहाँ पे बना के रखा है, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रही होंगी, जो कि हमारे कुछ नए मॉडल्स हैं और एक दो पुरानी चीज़ भी है जो कि हमारा ओल्ड मॉडल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एम्पलीफायर है ये 500 प्लस 100 प्लस 100 का एम्पलीफायर है, यानी कि एक 2.1 एम्पलीफायर है जो कि साथ में 500 वोल्ट आरएमएस सबवूफर के लिए है और 7294 के जो बोर्ड लगे हैं ये लेफ्ट राइट के लिए हैं। तो इस एम्पलीफायर को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो एक घर के अंदर या फिर आउटडोर भी, अगर आप मान लो इसको यूज करना चाह रहे हो तो वो किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और थोड़ी मोटी जो इसकी वायरिंग है वो भी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी इसका जो रेट है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे मोनो एम्पलीफायर बोर्ड से। तो यहाँ पे 500 वोल्ट का जो मोनो एम्पलीफायर बोर्ड है हमारा, रिसेंटली हमने इसको अभी लॉन्च करा है। काफ़ी दिन बाद इसको टेस्ट वेस्ट करने के बाद इसको लॉन्च किया गया है। तो ये अवेलेबल है, जिस बंदे को चाहिए ये परचेज कर सकता है। उसके बाद अपना TDA7294 है, ये आउट ऑफ स्टॉक है अभी, ये अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं फुल वीडियो मैंने इसकी डाल रखी है। तो फुल फीचर्स वगैरह हैं इसके अंदर, शॉर्ट सर्किट वगैरह है, क्लिपिंग वगैरह है, थर्मल प्रोटेक्शन वगैरह है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक जो हमारा बोर्ड है वो प्रोटेक्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो TDA7294 है तो इसके अंदर ऑलरेडी प्रोटेक्शन वगैरह होती है, थर्मल प्रोटेक्शन इसके अंदर पहले से ही इनबिल्ट होता है, हमें एक्स्ट्रा कुछ लगाने की इसके अंदर जरूरत होती नहीं है। अगर ओवरहीट करती हैं आईसी तो ये ऑटोमेटिकली म्यूट मोड पे चला जाता है, मतलब ऑफ हो जाती है, साउंड आनी बंद हो जाती है स्पीकर्स के अंदर से। अगर हमारा जो हीट की वजह से अगर कुछ इसके अंदर होता है तो ठीक है, अगर मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होता है तो उसमें तो देखो आईसी का तो फिर कोई सीन रहता ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इसका सिस्टम 7294 का। और इस बोर्ड के ऊपर जो हमारा सबवूफर सेक्शन है ये 500 वोल्ट आरएमएस है, लेकिन इसके अंदर दो बेस चलने वाले हैं, यानी कि दो सबवूफर चलने वाले हैं, 300 300 350 300 वोल्ट आरएमएस के, 400 400 वोल्ट आरएमएस के भी इसके अंदर आराम से चल जाएंगे, बिल्कुल दो सबवूफर इजीली चला सकते हो। ठीक है, तो सबवूफर सेक्शन के लिए जो पावर सप्लाई है वो यहाँ पे लगी है, 4 कैपेसिटर की हमने यहाँ पे लगा रखी है। उसके बाद यहाँ पे जो स्पीकर प्रोटेक्शन लगी है ये 7294 का जो सेक्शन है उसके लिए स्पीकर प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद अपना जो नंबर आता है वो आता है 2.1 प्रीएम्प का। तो 2.1 प्रीएम्प यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 2.1 प्रीएम्प है ये इंडोनेशिया का सर्किट है। और इसके अंदर हमने ये क्यों लगाया है, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है 7294। इसके अंदर हम वो भी लगा सकते थे जो अपना हम बोलते हैं कि भाई जो सिंगल लेयर के अंदर है, जो कि इस कैबिनेट में एज इट इज फिट आ जाता है। ठीक है, वो हमने इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो हमारा प्रीएम्प है इसके अंदर लेफ्ट राइट का जो सेक्शन है, यानी कि जो स्टीरियो सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो बेस मिड और जो ट्रेबल है वो बहुत ही एक तरीके से टोन कर रखी है। 7294 वगैरह की जो आईसी होती हैं उनके अंदर अगर इस तरीके का प्रीएम्प लगता है तो जो साउंड फटने की समस्या आती है ना, फुल वॉल्यूम पे अगर हम कर देते हैं एम्पलीफायर को तो उसमें क्या होता है, साउंड फटती है। ठीक है, हाई गेन के प्रीएम्प जो होते हैं उनके अंदर, क्योंकि इनकी आउटपुट कम होती है तो ये ओवर ड्राइव करने लगते हैं ज़्यादा गेन की वजह से। तो इसके अंदर जो लेफ्ट राइट का सेक्शन है उसको हमें लिमिट कर रखा है जो आईसी वगैरह के जो एम्पलीफायर होते हैं उनके लिए। ठीक है, और सबवूफर सेक्शन के लिए फिर हैवी एम्पलीफायर बोर्ड लगता ही है। तो सबवूफर सेक्शन के अंदर जो गेन है वो बहुत तगड़ा है, सब कुछ फाड़ देता है ये। और लेफ्ट राइट के लिए 7294 फुल वॉल्यूम करके भी आप चलाओगे तो भी जो साउंड है वो फटने की समस्या नहीं आने वाली किसी भी टाइप से। रही बात स्पीकर्स वगैरह की, तो इसका मैंने बता दिया कि सबवूफर वगैरह कौन से यूज हो जाएंगे इसके अंदर। तो स्पीकर्स के अंदर जैसे 7294 लगाया तो भाई अगर घर के अंदर आप यूज कर रहे हो तो बेटर है कि आप जैसे सैटेलाइट स्पीकर वगैरह होते हैं या फिर जो अपने ये गाड़ी वगैरह के अंदर लगते हैं ना, जो 6x9 के स्पीकर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मल्टीपल ड्राइवर होते हैं, जैसे मिड भी होती है या फिर जो ट्विटर होता है वो भी होता है और एक वूफर भी होता है। इस तरीके के अगर स्पीकर आप इसके अंदर लगाते हो तो काफ़ी हद तक आपको एकदम नीट एंड क्लीन साउंड आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी प्यारी आवाज़ आप लोगों को मिलेगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो इसके अंदर आप 10-10 इंच या 12-12 इंच के जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनके साथ में कोई हाइस वगैरह लगा के या फिर ट्विटर वगैरह लगा के वो भी आप इसके अंदर चला सकते हैं। कूलिंग के लिए दो फैन यहाँ पे लगे हुए हैं,
सॉफ्ट स्टार्टर है अपना ट्रांसफार्मर के लिए, और ट्रांसफार्मर के लिए है जो अलग अलग वाइंडिंग इसके अंदर से निकली हुई है, 7294 के लिए अलग से निकली है, और यहाँ पे जो 500 वोल्ट है इसके लिए अलग से निकली है। बाकी फैन वगैरह के कनेक्शन हमने इस बोर्ड के अंदर ही कर रखे हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई वगैरह बना के जो फैन है वो इसी बोर्ड से चलते हैं, इसकी पावर सप्लाई से यहाँ से, ठीक है। तो 12 वोल्ट के लिए इसके अंदर अलग से डीसी पावर हमने बना के लगा रखी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे रेगुलेटर हम लगा सकते थे, लेकिन मैंने जो इसकी फुल वीडियो है उसके अंदर बताया था कि यहाँ पे जो रेगुलेटर है वो हम क्यों नहीं लगा रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसलिए ये हमने अलग से पावर सप्लाई इसकी जो स्पीकर प्रोटेक्शन है उसको दे रखी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सामने व्यू मीटर वगैरह है, फ्रंट में ब्लूटूथ वगैरह है, एक्रिलिक पैनल है पूरा सामने फ्रंट में, ठीक है। और जिसको ये कैबिनेट चाहिए कैबिनेट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है एम्पलीफायर का हिसाब किताब। यहाँ पे है सबवूफर इनपुट है, और यहाँ पे 7294 का इनपुट है, ये आउटपुट है सारा सिस्टम यहाँ पे, और यहाँ पे थिम्बल वगैरह के अंदर ये पावर सप्लाई सेक्शन है इसका, ठीक है। और ये आउटपुट है। आउटपुट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बनाना कनेक्टर्स वगैरह यहाँ पे टर्मिनल्स वगैरह लगा रखे हैं, और जो 7294 की आउटपुट है तो यहाँ पे स्पीकर लैग वगैरह जो पावर एम्पलीफायर के अंदर लगती हैं वो हमने यहाँ पे इसके अंदर लगा रखी हैं। तो एक्सेसरीज के साथ में अगर आप लोगों को ये जो कैबिनेट है ये चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल है, 7294 का बोर्ड अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, वो भी है, वो भी है, बाकी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। तो अभी बात आती है इसके रेट की। तो ये जो एम्पलीफायर है ये आपको पड़ेगा 13,800 रुपये का। बाकी आपका जो डिलीवरी चार्ज है ऑल ओवर इंडिया जो भी चार्जेज लगेगा वो आपका, ठीक है। तो जिस भाई को बनवाना है वो कस्टमाइज करके बनवा सकता है। और ये जो चीज़ें हैं गाइज ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पे ही रेडी होती हैं, बनी बनाई हम नहीं रखते हैं, और ऑर्डर कंप्लीट होने में टाइम लगता है, कम से कम भी 10 से 12 दिन का, 15 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। तो जिसको परचेज करना है जिसको बनवाना है वो अपना ऑर्डर कर सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।